लोगों का भ्रम दूर हो जाए। उनके घर में ही कोहराम मचा हुआ है, बार बार जनता के बीच में अफजाल अंसारी। घर में कोहराम मचा है? क्या है घर में, क्या हुआ? बता रहा हूँ, कोहराम ये है कि घूम घूम कर चारों तरफ ये बोल रहे हैं कि मेरा भाई मसीहा था, मसीहा की सहानुभूति बटोर रहे हैं। तो क्यों नहीं मसीहा के पुत्रों को प्रत्याशी बना दे रहे हैं, अपनी पुत्री को क्यों बना रहे हैं? तब अब भाईचारा उनका कहाँ चला गया? उनके घर में कोहराम मचा रहा है। अब तो जनता ये देख रही है कि सांसद जी तो जेल जाएंगे। अब चुनाव लड़ेगा कौन, बेटी बहू या भयाहू लड़ेगी या फिर लेडी डॉन? ये प्रश्न गाजीपुर की जनता कर रही है। तो शायद सी बात है कि अफजाल अंसारी नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी इस समय तीसरे नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, सब वो सब लड़ाई से बाहर हो गई है। अब गाजीपुर में लड़ाई बसपा और भाजपा की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा एक तरफा भारी हो चुका है और गाजीपुर की जनता एकदम मूड बना चुकी है। देखिए, मैं बता दूं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की जो गंगा बह रही है, विकास का महाकाव्य लिखा जा रहा है। तो गाजीपुर की जनता चाह रही है कि गाजीपुर का भी एक गौरवशाली पन्ना उस महाकाव्य में जुड़े, और ये तभी संभव होगा जब गाजीपुर के दार्शनिक प्रत्याशी, चाणक्य परंपरा कुल के प्रत्याशी पारसनाथ राय विजयी होकर के और गाजीपुर की जनता की आवाज़ जाकर के देश की महापंचायत में उठाएंगे। और एक बात मैं और भी बोल रहा हूँ, देखिए, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो भारतवर्ष है उसकी जो उपलब्धि है पूरे संसार पटल पर छाई हुई है। तो पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं वो मोदी जी को देख रहे हैं, संसार के सभी देश मोदी को इलू इलू कर रहे हैं। तो हमारे देश में कुछ ऐसे बेवफा सनम हैं जो मोदी जी के विरुद्ध में गुट बना लिए हैं। दरअसल ये मोदी जी के विरोधियों का गुट नहीं है, ये वो कूड़े कचड़े हैं जो समाज को गंदा करते हैं, देश को पीछे ढकेलते हैं। जनता जागरूक है, कूड़े कचड़े को घर से बाहर फेंक देगी और भारत के मोदी जी के भारत स्वच्छ मिशन को सफल बनाएगी। क्या अफजाल के कुनबे में कुछ ठीक नहीं है? एकदम नहीं ठीक है। आप मीडिया वाले हैं, देश की जनता जागरूक है, गाजीपुर की जनता तो अप टू डेट रहती है। यह विश्वामित्र के पिता राजा गादी की नगरी है, जमदग्नि ऋषि के पावन भूमि। क्या आपने कहा कि मुख्तार का बेटा नाराज है, कुछ ऐसा? जब नाराज, ये बताइए कि जब वो भाईचारा है कि मेरा भाई मसीहा था, तो भाई का लड़का कहाँ था? भाई के लड़के को प्रत्याशी बनाए होते तो अपनी लड़की को भ्रम फैला करके घूम घूम के भेजवा रहे हैं कि जाइए पूजा करिए। उनके भतीजे कहाँ हैं? भाईचारा उनको दिखाना चाहिए था ना। लगा लिए होते गले और हाथ उठाकर कहते कि आओ मेरे भतीजे प्रत्याशी बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनके घर में तो देखिएगा अभी 2-4 दिन में मामला स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे वो लोग। चुनाव तो यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीतने जा रही है और एक ऐतिहासिक जीत होगी गाजीपुर में बीजेपी की। ऐसी जीत होगी कि घर घर में कमल खिलेगा और 1 जून को वह कमल हर बूथ पर खिलेगा और दिल्ली के सिंहासन पर जिस दिन वो कमल खिलेगा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो संचार इस पल का साक्षी बनेगा। अफजाल रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मेन बात है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है और किसी भी वर्ग पे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे साथ कोई विभेद की भावना से, कोई दुश्मनी की भावना से सरकार ने काम किया है। अब लोग कहते हैं ना कि मंदिर बन गया, 370 खत्म हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी इस बार वो लहर नहीं है। आप क्या देखते हैं? सभी लोग तो यहाँ बीजेपी की ही लहर बता रहे हैं। जो कह रहा है अब उसको कहने दीजिए, क्योंकि अब वही बात है कि जिनको कुछ सूझ नहीं आता है वो उल्टा सीधा राग अलापते हैं। अब इनको ये 2024 का एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव है जिसको भारत की जनता एकदम जान रही है। एग्जिट पोल पहले से ही तय है कि इस बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। हाँ, ये होगा कि 10-20 इधर उधर हो जाएगा। 400, हम लोग तो 425 का आकलन किए हैं, तो हो सकता है 415 रहे, 435 चली जाए। अब मान लीजिए कि 10-20 इधर उधर हो जाएगा, 5-10 इधर उधर, लेकिन यह है कि अब 400 बता रहे थे, मैं तो 425 पार बता रहा हूँ। क्योंकि जो ये उपलब्धि है बीजेपी काल का, मोदी जी के कार्यकाल का, यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे यहाँ पर विकास हुआ है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक पूरे भारत में जितना विकास हुआ है वो कांग्रेस अपने कार्यकाल में कभी नहीं कर पाई। अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में आप उठा कर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब ऑस्ट्रेलिया की जनता उग्र हो गई, वहाँ पर लोग मरने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उग्र होकर कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूँ कि आप लोगों को तुरंत कोविड का वैक्सीन उपलब्ध करा दूँ। ये क्यों बात कहे थे? ये भारत ही ऐसा है, दूसरा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश,
यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले आई। पेट का भूख अगर लगे उससे पहले घर के मालिक को पता चल जाना चाहिए कि रोटी और चावल की कमी है। तो मोदी जी भारत को परिवार समझते हैं, तभी परिवार के मुखिया की तरह भूख लगने से पहले ही अनाज घर में पहुँचा देते हैं। कौन सी सरकार पहले पहुँचाई थी? रोग होने से पहले आयुष्मान कार्ड कौन सी सरकार बनवाती थी? बहुत कुछ हुआ जिनका कहना है, लेकिन अब